हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मैरीगोल्ड इंग्लिश स्टैंडर्ड 5th का जो रिप वैन विंकल है वो। ठीक है, तो लेट्स बी स्टार्ट अवर स्टोरी। मैनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स ऑफ द कटसील माउंटेन्स वॉज अ लिटिल विलेज। एक बहुत साल पुराने की बात है ये। तब एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव होता था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्स फेलो नेम रिप वैन विंकल। उस गांव में एक बहुत अच्छा नेचर का एक आदमी रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज ए काइंड नेबर। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा नेबर था। रेडी टू हेल्प एनीवन। वो मतलब किसी की भी सहायता करने के लिए पीछे नहीं हटता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम। जितने भी गांव के लोग थे उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। द चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद दैम। फिर जो बच्चे भी होते थे, जैसे कि किसी को प्यारा लगता है कोई इंसान तो उनके पास जाते हैं, प्यार से बात करते हैं। तो वैसे ये रिप वैन विंकल के साथ भी वो बच्चे हाय हेलो करके उसके साथ खेलते थे, बातें करते थे। तो ये सब रिप वैन विंकल को बहुत अच्छा लगता था। हालांकि वो आलसू था लेकिन वो हेल्प करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता था। He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. उसे जो रिप वैन विंकल था वो बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाता था। फिर जो गोटी वगैरह होता है वो खेलना सिखाता, जैसे गोटी का नहीं खेल खेलते हैं बच्चे वैसे। और लॉन्ग स्टोरीज़ मतलब कि जो बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी जो कहानियाँ होती है वो उन्हें सुनाना उसे बहुत ही अच्छा लगता था। द ओनली प्रॉब्लम्स विद द रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। जो रिप का जो पहला ये था कि उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ही आलसू था। He did no work on his own farm and just idled away his time. उसका खुद का फार्म होने के बावजूद भी वो कभी उसके अंदर काम करता नहीं था, वो इतना आलसू था। His fences were falling to pieces, his cow was going astray, weeds grew on his farm, Rip's constant companion was his dog named Wolf। ठीक है, रिप्स के मीन्स को जो राइप थी उस रिप थी सॉरी, तो उस रिप का एक डॉग भी था जिसका नाम था वुल्फ। ठीक है, तो वो हमेशा ये सब कामों में, जितने भी काम जैसे खेती की किसी अलग अलग तरह की कामें होती हैं तो वो सब ये काम छोड़ देता था। ये सब अच्छा नहीं लगता था उसे। तो कहीं कुछ सूख जाता था, ठीक है, कोई बीज जो थे उसे रेगुलर पानी देना पड़ता था, वो सब भी ये सब चीज़ें नहीं करता था। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इंटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। फिर ये सब उससे बहुत कंटाल गया, उस चीज़ों को उसने फिर अवॉइड कर दिया और बाद में अपने डॉगी के साथ फॉरेस्ट की तरफ जाने लगा। वन डे रिप जस्ट वॉक ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। जो रिप था वो चलता जा रहा था और माउंटेन के एक हाईएस्ट पार्ट पर पहुंच गया, ऊंचाई तक पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वैन ही रीच्ड देयर। वो काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ पहुँचते पहुँचते। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम ही ले डाउन एंड बिगेन अ डे ड्रीमिंग। वो क्या कर रहा था, वहाँ पर ही कहीं एक जगह पे कोने पे जाके बैठ गया और वहीं पे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी दिन होए तब मैं उठ के चला जाऊंगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी अ नाइट बाय द टाइम ही रीच हिज विलेज। और वो ऐसा कहता है कि अभी मैं जाऊंगा पूरी रात तो फिर सही नहीं होगा गांव की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो वो इस तरह से सोच रहा था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट। एकदम से उसे एक आवाज़ आई, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड एंड सो अ शॉर्ट ओल्ड मैन। ठीक है, वहाँ पे उसको अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी उसका नाम पुकारते हुए और फिर वो पीछे की तरफ घूम के देखता है तो एक नाटा सा मतलब एक छोटा सा ओल्ड मैन उसे दिखाई दिया विथ थिक हेयर, जिसके बाल कैसे थे, लंबे लंबे, एंड अ ग्रिजल्ड बियर वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल की जो ये बुढ़ा अपने हाथ में लेके खड़ा है इसे बैरल कहते हैं, जो एक तरह का कंटेनर होता है। ओके, ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। वो क्या कहता है, वो उन्हें इशारा करता है कि जो मेरा बैरल है उसे उठाने के लिए मेरी हेल्प करो। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर। फिर जो रिप होता है तो वो उस आदमी की हेल्प करता है। टुगेदर दे रीच अ प्लेस वेयर there were some more odd looking men playing nine pines. They were
they were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. ठीक है, अब वो तो होता ही है, फिर इसके साथ और भी उसके साथ बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, जो उसी की तरह थोड़े बहुत दिखते हैं, ठीक है, तो उनके साथ एक गेम खेलना वो स्टार्ट करते हैं. वे सीरियस एंड the only sound was a noise of balls which echoed in the mountains like a thunder. As Rip his companion reached them, they stopped playing and started at a Rip with a fixed gaze. फिर क्या हुआ कि वहाँ पर वो लोग घूर घूर के वो सभी लोग उसे देखने लगे रिप को, ठीक है, उन लोगों के साथ वो खेलने लगना भी स्टार्ट कर दिया था. रिप was really frightened. His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. अब इसमें क्या होता है कि उन लोग के पास जो बैरल होती है वो बैरल एक ग्लासेस में वो हो जाती है, अलग हो जाती है और उसे बहुत प्यास लगती है, ठीक है, तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें पीना है तो पियो करके, तो वो फिर भी सोचता है कि मैं पीऊँ कि नहीं पीऊँ, पर उसे प्यास लगती है तो वो पीता है, तो उसे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो वो पी के फिर बहुत डीप स्लीप में चला जाता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ जाती है. On walking up, he found that he was at a place where he had first met the old man. अब वो वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पर उस ओल्ड मैन से पहली बार मिला था. He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. फिर वो अपनी आँखों को ऐसे, जैसे हम सुबह उठते तो हम कैसे अपनी आँखों को हाथ लगा के इस तरह से गोल गोल करते हैं, तो वैसे वो भी कर रहा था और वहाँ पर सुबह हो चुकी थी. Surely I have not slept here all night, thought Rip. फिर जो रिप होता है वो सोचता है कि मुझे तो यही लग रहा है कि मैं पूरी रात तो सोया तो नहीं होगा करके. ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वॉज नाउ हेयर. अब वो अपनी वुल्फ मीन्स कि जो उसका जो कुत्ता था उसको वो ढूंढता है पर वो वहाँ पर नहीं होता है. रिप विजल्ड फॉर हिम. उसे वो चिल्लाता है कि वुल्फ वुल्फ करके. ही डैन शाउटेड. उसे चिल्लाते हुए पुकारता है कि तुम कहाँ पर हो वुल्फ करके. नो डॉग वॉज टू बी सीन. लेकिन उसे वो अपना कुत्ता जो था वो नहीं दिखा कहीं पर भी. वेयर हैज़ हिज डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ. ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन्स टू गो बैक टू हिज विलेज. ठीक है, अब वो क्या करता है, खुद वहाँ से खुद उठ जाता है, फिर बाद में उस जो माउंटेन जितने तक चला था, ठीक है, वो बैक अपने गाँव की तरफ फिर से लौट जाता है. As he neared the village, he met a number of peoples, but he did not know any of them. वहाँ पर जैसे ही वो अपने गांव पहुँच जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसमें से वो किसी को जानता नहीं है. The villagers also started had him equally surprised. जैसे वो सबको देख के चौंका हो जाता था, वैसे वो लोग भी उसे देख के चौंका हो जाते थे. हु इज़ दिस मैन. वो सब लोग कहते हैं कि ये कौन है आदमी. सेड वन. आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर. मैंने इन्हें तो कभी पहले नहीं देखा. सेड अनदर. दूसरे लोग ऐसा कहते हैं. लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस. फिर वो कहते हैं कि देखो उसके कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है और उसका कैसा फेस है. ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक हिज चीन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रॉन अ फुट लॉन्ग एंड इट वॉज ऑल वाइट. ठीक है, उसके इतने लंबे लंबे जो बियर्ड देख के अपनी चीन को हाथ लगाते हुए देखता है, कहता है कि ओ इतने बड़े बड़े मेरे बियर्ड है करके. एन ओल्ड वुमन वॉक अप टू हिम एंड लुक एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट. अब वो जो एक बुढ़ी आती है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होती है, वो उससे जो रिप वैन विंकल होता है उसे वो देखती है और कहती है. Then she explained, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" अब उसमें क्या होता है कि फिर जो उसकी नेबर होती है, मतलब कि उसकी जो पड़ोसी होती है, ठीक है, जो पड़ोसन होती है, तो वो उसे कहते कि ये तो रिप वैन विंकल है जो मेरे बाजू में रहता था. फिर बोलता है कि अच्छा अपने घर आ गए हो, पर काफ़ी साल हुए, 20 साल बाद तुम्हें तुम्हारी घर की याद है, तुम 20 साल बाद अपने घर आए हो. इसका मतलब ये था कि जो रिप वैन विंकल था वो 20 साल तक सोया हुआ था. क्यों? क्योंकि वो लेज़ी था.